सूर्या हांसदा जी एक राजनीतिक व्यक्ति थे। सत्ताधारी दल में जो बैठे हुए लोग कहते हैं कि उनके ऊपर केस था। जब झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उसके बाद 2020 से 2025 तक 9 केस और दर्ज किया गया, क्योंकि वो वहाँ के माफियागिरी का विरोध कर रहे थे, कोयला की लूट का विरोध कर रहे थे, बालू की लूट पर विरोध कर रहे थे। उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का वारंट नहीं था। इनकाउंटर होता है तो खून के धब्बे भी जमीन पर धरती में दिखाई पड़ता है, लेकिन कहीं कोई इस प्रकार की दिखाई नहीं पड़ा कि उनकी जांच, निष्पक्ष जांच सीबीआई से ही संभव हो सकता है। गिरफ्तारी होती है और उनको फिर लालमटिया महागामा उसको ले जाया जाता है और उसको उनकी हत्या कर दी जाती है। उस तस्वीर को आप सब लोगों ने देखा होगा तो वो बिल्कुल विभत्स दृश्य है। वो तस्वीर देख करके ही लगता है इनकाउंटर नहीं है, बल्कि उनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया और जब वो मर गए तो उनको जंगल की तरफ ले जा करके गोली मार करके और बताया गया कि इनकाउंटर हुआ है। तो मैं उसके बारे में थोड़ी आप सब लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा। सूर्या हांसदा जी एक राजनीतिक व्यक्ति थे। आप सब लोगों की जानकारी में होगी, बोरियो विधानसभा क्षेत्र से एक बार नहीं 4 बार वो चुनाव लड़े थे और उस क्षेत्र के लिए वो काफी लोकप्रिय भी थे। आज भी अगर आप उनके घर जाएंगे तो गरीब के बच्चे, असहाय बच्चे, अनाथ बच्चे 350-400 की संख्या में वहाँ रहते हैं। निःशुल्क उनकी भोजन, वस्त्र और पढ़ाई की वो व्यवस्था करते थे। आज वो सारे लोग भी अनाथ हो गए। फिर उनका जो परिवार है एक सोशल है, सामाजिक है। उस परिवार गांव के भी वो प्रधान है, एक नहीं बल्कि 2 गांव के। फिर सूर्या हांसदा की जो मां है वो गोड्डा जिला में उस क्षेत्र से जिला परिषद के सदस्य भी वो रह चुकी है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि वो परिवार राजनीतिक परिवार है, सोशल परिवार है और उनकी पत्नी, सूर्या हांसदा की पत्नी ECL में सर्विस भी करती है। सत्ताधारी दल में जो बैठे हुए लोग कहते हैं कि उनके ऊपर केस था, तो आप सबके जानकारी के लिए उनके ऊपर 24 केस था और 24 में से 14 केस से वो बरी हो चुके हैं और सूर्या के ऊपर 24 में से जो 15 केस था वो 2010 तक में था, यानी 2003-04 से 2010 के बीच में उनके ऊपर 15 केस था और 2010 से 20 के बीच में उनके ऊपर कोई केस नहीं था। जब झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उसके बाद 2020 से 2025 तक 9 केस और दर्ज किया गया, क्योंकि वो वहाँ के माफियागिरी का विरोध कर रहे थे, कोयला की लूट का विरोध कर रहे थे, बालू की लूट पर विरोध कर रहे थे। तो उनके ऊपर 9 केस हो गया 2020 से 2025 के बीच में और उसमें 5 केस पर वो जमानत पर थे और 5 केस जमानत की जो प्रक्रिया होती है उसमें थे। उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का वारंट नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उनको जा करके जिस ढंग से सादे लिबास में पुलिस जाती है, मोहनपुर थाना के नावाडी गांव देवघर जिला से उनको गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल में उठा करके ले आती है, कहाँ किसी को सूचना नहीं देते और जहां उनकी लाश भी फेंक दिया गया था, बताया गया मार करके कि इनकाउंटर हुआ है, तो वहाँ प्रेस तक को जाने भी नहीं दिया। बाद में घर के लोग, आसपास के लोग गए, कहीं भी कोई इनकाउंटर होता है
तो खून के धब्बे भी जमीन पर धरती में दिखाई पड़ता है, लेकिन कहीं कोई इस प्रकार की दिखाई नहीं पड़ा। मैं ये कह सकता हूं कि उनकी हत्या हुई है और इसलिए पार्टी मांग करती है कि भाई एक सीबीआई से उसकी जांच होनी चाहिए। उनके परिवार के लोग मांग कर रहे हैं, पूरे संथाल परगना, पूरे झारखंड की आदिवासी समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी जांच, निष्पक्ष जांच सीबीआई से ही संभव हो सकता है। और इसीलिए हम सब लोगों ने तय किया है कि सरकार से विधानसभा में भी हम लोग यही मांग करेंगे